हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे न्यू रेशो कैलकुलेट करना जब हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन गिवन होती है अबाउट सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। और क्वेश्चन में जो गिवन रहता है वो इस तरह से रहता है, टेक्स, गेट्स, एक्वायर फ्रॉम, इस तरह से इंफॉर्मेशन हमें गिवन रहती है। तो इसमें भी हम दो केस के अंडर इसको सॉल्व करते हैं कि मतलब कई बार इंफॉर्मेशन हमें इस तरह से दी हुई होती है कि हमें मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है और कई बार हम डायरेक्ट माइनस करते हैं। तो कब क्या करना है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चंस गिवन है, इनको सॉल्व कर। अब देखिए, इसके लिए पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखिए, हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए बी आर पार्टनर शेयरिंग 3:2। 3:2 में ओल्ड पार्टनर्स शेयर कर रहे थे अपने प्रॉफिट्स को। सी एक नया पार्टनर आ रहा है। सी कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। अब देखिए, सी 1/5 के लिए आ रहा है, जिसके लिए वो ए से कितना ले रहा है? ए से ले रहा है वो 1/10 और बी से भी कितना ले रहा है? वो 1/10। यहां पे लिखा हुआ है विच ही गेट्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। तो अब हम सबसे पहले जब टेक्स, गेट्स, एक्वायर फ्रॉम दे रखा हो तो इसमें हमें जो नया पार्टनर आता है उसका शेयर गिवन रहता है। देखिए, 1/5 गिवन है और वो कितना कितना ले रहा है? ए से 1/10 और बी से 1/10। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप यही करेंगे कि जितना जितना वो दोनों से मिला के ले रहा है उसको प्लस करके देख लेते हैं कि वो 1/5 के इक्वल बन रहा है या नहीं बन रहा। अब देखिए, ए से कितना ले रहा है? वो 1/10 और बी से कितना ले रहा है? 1/10। अगर इन दोनों को प्लस करके देखें तो हमारे पास एलसीएम लिया 10 आ गया, तो 10 एलसीएम आ गया, तो ये सॉल्व करके 2/10 आ गया, जिसका मतलब 2/10 का मतलब कितना हो गया? 1/5। और देखिए, ये आया भी कितने के लिए था? 1/5 के लिए आया था सी। तो देखिए, यहाँ पे 1/5 के लिए आया था और जितना जितना वो दोनों से ले रहा है वो भी उतना बन रहा है 1/5। वो प्लस करके हमारा 1/5 बन गया। तो जब हमारा बन जाता है कि वो जितना जितना ले रहा है ओल्ड पार्टनर से और वो प्लस करके जब हम देखते हैं और वो न्यू पार्टनर के शेयर के इक्वल बन जाता है, तो हम इस केस में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे न्यू रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, जब हमारा बन गया है 1/5 के इक्वल, तो हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे ए में से, ओल्ड शेयर में से जितना वो सी को दे रहा है। अब देखिए कैसे होगा, ए का न्यू शेयर आ जाएगा हमारे पास, एज न्यू शेयर कैसे आएगा? ए का ओल्ड शेयर क्या था? रेशियो थी हमारे पास, ओल्ड रेशियो क्या थी? 3:2। ये देखिए क्वेश्चन में शुरू में गिवन है 3:2। 3:2 का मतलब क्या हुआ? 3:2 अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इसका मतलब 3/3 + 2 कितना हो गया? 5। तो इसका मतलब ए का शेयर कितना हो गया? 3/5 और बी का शेयर कितना हो गया? 2/5। मैंने अभी साइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी इस क्वेश्चन को ले ही नहीं रहे हैं। तो अब देखिए, हमारे पास ए का न्यू शेयर अब क्या आ जाएगा? हमारे पास ए का न्यू शेयर आ जाएगा, ए की ओल्ड रेशियो कितनी थी? 3/5। उसमें से वो कितना दे रहा है सी को? 1/10। हम माइनस कर देंगे, एलसीएम लिया, कितना आ गया? 10। तो 5 2 10 और यहाँ पे 5 2 10 हो गया और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। और यहाँ 10 1 10, तो यहाँ पे भी 1 से तो हमारे पास 1, तो कितना आ जाएगा? ये 5/10। इसी तरह से अब बी का न्यू शेयर निकाल लेंगे। अब बी का न्यू शेयर कितना आ जाएगा हमारे पास? बी का न्यू शेयर आ जाएगा, ओल्ड शेयर था 2/5, उसमें से हम यहाँ पे कितना दे रहा है वो सी को? 1/10 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे भी एलसीएम 10 आ गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी और ऊपर भी 10 बनाने के लिए, तो 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1, तो कितना आ गया? 3/10। और सी का तो हमारे पास है ही, कितने के लिए आया था सी हमारे पास? सी आया है हमारे पास 1/5 के लिए। अब देखिए, तीनों की रेशियो आ जाएगी हमारे पास, ए की कितनी आ गई? 5/10। बी की कितनी आ गई हमारे पास? 3/10 और सी की कितनी आ गई? 1/5। अब एलसीएम किया फिर से इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए,
तो 5:3:2, क्योंकि यहाँ पे 2 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर 10 बनाने के लिए। तो अब हमारे पास रेशियो क्या बन जाएगी, यहाँ पे न्यू रेशियो जो आ जाएगी, तीनों की न्यू रेशियो हो जाएगी हमारे पास 5:3:2। अब ये हमारे पास वो केस है जब हमारे पास नया पार्टनर आता है और उसका शेयर जो है वो जितना जितना दोनों पार्टनर से ले रहा है उसको प्लस करके हमारा 1/5 बन गया। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे पास कैसे गिवन है, अब देखिए यहाँ पे भी ए बी पार्टनर है, सी एक नया पार्टनर आ रहा है, कितने के लिए, 1/5 के लिए। अब सी कितने के लिए आया, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1/5 के लिए। ए से कितना ले रहा है वो 2/3 और बी से कितना ले रहा है, ए से ले रहा है वो 2/3 और बी से कितना ले रहा है वो 1/3। अगर हम इन दोनों को प्लस करके देखते हैं, अब हमने कहा था कि हम दोनों को पहले प्लस करके देखते हैं जितना जितना वो दोनों से ले रहा है, तो वो इक्वल टू 1/5 बनता है या नहीं बनता है। अब देखिए 2/3 प्लस 1/3 को अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 3 और यहाँ पे 2 + 1 इज इक्वल टू 3/3। अब 3/3 तो इक्वल टू 1 हो गया, मतलब यहाँ पे 1/5 के इक्वल नहीं बन रहा है। ये देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया, जितना जितना वो दोनों से ले रहा है दोनों को प्लस करके देखा, तो हमारे पास ए और बी से जितना जितना वो ले रहा है, ध्यान देने वाली बात है, जितना जितना वो दोनों से ले रहा है वो इक्वल टू 1/5 नहीं बन रहा है। अब ये देखिए नहीं बन रहा है, तो जब 2/3 प्लस 1/3 हमारा इक्वल टू 1/5 नहीं बनेगा, तो उस केस में हम कैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे सी गेट्स फ्रॉम ए, कितना 1/5 के लिए आया था और 1/5 का 2/3 वो किससे ले रहा है, ए से। तो अब सी ए से कितना लेगा, इसका मतलब 2/15 और सी अब बी से कितना लेगा, 1/5 के लिए आया था और वो कितना ले रहा 1/3, तो कितना लेगा वो 1/15। अब हमें मिल गया कि वो एक्चुअल में कितना कितना ले रहा है, क्योंकि 2/15 प्लस 1/15 को जब हम प्लस करके देखेंगे तो हमारे पास वो 1/5 के इक्वल बन जाएगा। अब करके भी देख लेते हैं, देखिए 2/15 वो ए से ले रहा है, हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, प्लस 1/15 वो इससे ले रहा है, तो हमारे पास 3/15 का मतलब कितना हो गया, इज इक्वल टू 1/5। अब हम ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब न्यू रेशियो, अब हम ए का न्यू शेयर जब कैलकुलेट करेंगे तो अब लिखेंगे एज न्यू शेयर, कितने के लिए आया था, ओल्ड रेशियो की थी 3/5। अब हम जो माइनस करेंगे, अब कौन सा माइनस करेंगे, ये वाला जो मल्टीप्लाई करके आया है 2/15, तो कितना आ जाएगा 15, एलसीएम लिया तो हमारे पास 5 3 जा 15, 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई तो 9, और ये तो 15 1 जा 15, तो ये 1 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी तो 2, तो कितना आ जाएगा अब 7/15। इसी तरह से बी का भी न्यू शेयर निकाल लेंगे, बी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, बीज न्यू शेयर इज, कितना था ओल्ड शेयर बी का 2/5, अब वो कितना दे रहा है यहाँ पे 1/15 दे रहा है सी को, तो 1/15 एलसीएम लिया, यहाँ पे भी 15 आ गया, तो 5 3 जा 15, 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो 6 - 1 कितना आ जाएगा 5/15, और सी का शेयर तो है ही कितना 1/5। तो अब हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगी ए का, बी का और सी का। ए का कितना था 7/15, बी का कितना है 5/15 और सी तो आया ही 1/5 के लिए है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 15 टोटल में मैंने लिख दिया, तो अब 15 1 जा 15, तो 1 से ही नीचे भी 1 से, तो ये 7 ही आ जाएगा। दूसरे का कितना आ जाएगा 15 1 जा 15, तो 1 से ही नीचे 1 से ही ऊपर भी तो 5, और थर्ड का कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, तो 3 से नीचे भी और 3 से ऊपर भी तो 3,
अब हमारे पास आ गई न्यू रेशो 7:5:3। अब देखिए फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जब हमारे पास टेक्स गेट्स एक्वायर फ्रॉम दे रखा हो तो कब हमें मल्टीप्लाई करके माइनस करना है और कब डायरेक्ट माइनस करना है, जितना जितना सी दोनों से ले रहा है। तो जब हमारे पास जितना जितना ओल्ड पार्टनर सी को नए पार्टनर को दे रहे हैं, अगर वो प्लस करके इक्वल बन जाता है, जैसे इस केस में हमने किया, फर्स्ट केस में बन रहा था 1/5, तो हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे 1/10 1/10 टू कैलकुलेट न्यू रेशो। मगर जब इक्वल नहीं बनता है, जैसे यहां पे नहीं बन रहा था, ए और बी का हमने प्लस करके देखा तो वो 1 बन रहा था, 1/5 नहीं बन रहा था, तो पहले हम क्या करेंगे, 1/5 जितने के लिए न्यू शेयर के लिए नया पार्टनर आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना जितना वो दोनों से इसको ले रहा है, जिस रेशियो में 2/3 1/3। फिर उसके बाद जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको माइनस करेंगे, तब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। इससे रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे रवि एंड मुकेश दो पार्टनर थे, 7:3 में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। एक नया पार्टनर आ गया सुरेश, कितने के लिए आ गया, वो 3/7 के लिए, जिसके लिए वो किससे, रवि से कितना ले रहा है, रवि से ले रहा है वो 2/7, और दूसरे पार्टनर किससे, मुकेश से ले रहा है 1/7। तो हमारी पहली कंडीशन यही है कि हम प्लस करके देखेंगे वो बन रहा है 3/7 के इक्वल या नहीं। तो देखिए 2/7 और 1/7 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 एलसीएम आ गया, तो 3/7 ये बन गया, 3/7 प्लस करके बन गया। तो जब हमारे पास, हमने पहले भी कहा था कि जब ये बन जाएगा इक्वल तो हमारी न्यू रेशो डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहां पे रवि का न्यू शेयर अगर हम कैलकुलेट करें तो रवि का न्यू शेयर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ओल्ड शेयर क्या था रवि का, ओल्ड रेशो थी 7:3, मतलब 7/10 रवि का ओल्ड शेयर था, जिसमें से वो नए पार्टनर सुरेश को कितना दे रहा है, 2/7, तो हम माइनस कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 70। अब देखिए एलसीएम लिया, 10 7 जा 70, तो 7 से यहां पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना आ गया 49। अब यहां पे देखो 7 को भी 70 बनाना है, 7 10 जा, तो यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई और यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 20। तो हमारे पास रेशो क्या आ गई 29/70 रवि की। अब हमारे पास इसी तरह से दूसरे मुकेश की भी रेशो आ जाएगी, न्यू शेयर कितना आ जाएगा, मुकेश का ओल्ड शेयर कितना था 3/10, और वो कितना दे रहा है दूसरे पार्टनर को, सी को, जो हमारे सुरेश आया है नया पार्टनर, उसको दे रहा है 1/7। तो यहां पे भी पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम ले लेंगे 70। अब देखिए 10 7 जा 70, तो 7 से यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया 21 माइनस 7 10 जा, तो हमारे पास यहां पे भी 10 से और यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 आ गया। तो हमारे पास यहां पे इसकी मुकेश की न्यू रेशो कितनी आ गई 11/70। अब हमारे पास जो नया पार्टनर था सुरेश की न्यू रेशो तो आया ही, नया पार्टनर था और उसका शेयर कितना था 1/7। अब हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, फर्स्ट का कितना था 29/70, दूसरे का 11/70 और तीसरे का कितना था 1/7। अब फिर से हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम कर ले, 70 आ गया, तो रेशो क्या बन जाएगी, यहाँ पे 71 जा 70, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई तो 29 ही आएगा, दूसरे में 70 ही है, डिनोमिनेटर तो 11 ही आ जाएगा, और थर्ड में 10 से, क्योंकि 7 है 7 10 जा, तो हमारे पास 10 1 जा 10, तो ये हमारी न्यू रेशो होगी 29:11:10।